चलिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा यह मॉडल पेपर जारी किया गया है। सभी आईएससी के विद्यार्थियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ चलिए, आज हम आप लोग के लेकर आए हैं 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मॉडल पेपर। देखिए दोस्तों, इसमें से 5 सेट दिए गए हैं, 5 सेट, जिसमें से आपको 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं और 50 वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, यह 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए आईएससी के विद्यार्थियों के लिए है, उस साइंस विद्यार्थियों के लिए है। चलिए, तो अब हम इस मॉडल पेपर को चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, हम इस पन्ना को पलट रहे हैं। ये ओरिजिनल सेट है, आप लोग डुप्लीकेट देखिए। कुछ लोग क्या करते हैं यूट्यूब वाले लोग कि कुछ लोग फर्स्ट का पीडीएफ निकाल कर खींच कर और दूसरा फर्स्ट साल का जौन साल का रहता है उस साल का करते हैं और 1 महीना पहले ही से सेट बनाकर लड़कनों के बीच में, स्टूडेंट के बीच में दे देते हैं यूट्यूब पर। नहीं तो ऐसा नहीं करना है। देखिए, हम आप लोग को दिखा करके पन्ना को पलट रहे हैं। चलिए, और मिला भी लीजिएगा आप लोग अगर किसी के पास मॉडल पेपर होगा तो। चलिए, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बारी बारी से। चलिए देखते हैं। चलिए, ये फिजिक्स का सेट है, मॉडल पेपर फर्स्ट है। चलिए देखिए दोस्तों, इसमें से 70 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन ही टच करना है। जी हाँ दोस्तों, गलती मत कीजिएगा भाइयों एवं बंधुओं, गलती मत कीजिएगा, क्योंकि 70 क्वेश्चन वहाँ पे दिया रहेगा और आपको इसमें से 35 क्वेश्चन टच करना है। चाहे आप 35 के पहले क्वेश्चन सेट करें या 35 के बाद टच करें, सिर्फ आपको 35 ही क्वेश्चन टच करना है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, अब हम क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, पृष्ठ आवेश घनत्व का एसआई मात्रक होता है। चलिए, इसका पहला ऑप्शन है कूलाम गुने मीटर, दूसरा है कूलाम गुने मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन है कूलाम गुने 1/मीटर और डी ऑप्शन है कूलाम गुने 1/मीटर के होल स्क्वायर। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, कूलाम गुने 1/मीटर स्क्वायर, मीटर के होल स्क्वायर। इसका डी ऑप्शन होगा सही। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एप्सिलॉन नोट का मान होता है, एप्सिलॉन नोट का मान होता है। तो चलिए, इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन 8.85 गुने 10 के पावर -12 F/m। चलिए, दूसरा ऑप्शन है 8.85 गुने 10 के पावर -13 F/m और सी ऑप्शन है 8.85 गुने 10 के पावर -16 F/m और डी ऑप्शन इसका है 8.85 गुने 10 के पावर -20 F/m। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही ऑप्शन ए होगा, 8.85 गुने 10 के पावर -12 F/m हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। चलिए, इसका ऑप्शन है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
क्यू बटा आर। दूसरा ऑप्शन है इसका, दूसरा ऑप्शन है E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। और इसका सी ऑप्शन है E बराबर, चलिए हम लोग सी ऑप्शन देखते हैं। लिखा है E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर बटा आर। चलिए हम लोग डी ऑप्शन देखते हैं। E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर क्यू। चलिए हम लोग जीरो को जीरो भी बोल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। कहता है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। चलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ए ऑप्शन है क्यू गुने एप्सिलॉन नॉट। बी बराबर, बी ऑप्शन है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। और सी ऑप्शन है एप्सिलॉन नॉट बटा क्यू। और डी ऑप्शन है क्यू स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी। इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। चलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए 1/4πε0 इंटू पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। और दूसरा ऑप्शन है 1/4πε0 इंटू पी बटा आर स्क्वायर। और डी सी ऑप्शन इसका है 1/4πε0 इंटू पी बटा आर। और डी ऑप्शन है 0। तो इसका 5 का आंसर हो जाएगा डी 0। डी ऑप्शन हो जाएगा 0। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं, 6 क्वेश्चन देखते हैं, यानी अगला क्वेश्चन। कहता है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेश का योग होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1 म्यू सी, और तीसरा 1 सी, और चौथा है डी। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर ए यानी 0 हो जाएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन, आवेश का बीमा होता है। चलिए ये तो आप लोग सभी जानते होंगे क्योंकि एक नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए आवेश का बीमा होता है। तो आवेश का बीमा होगा, आप पहले ऑप्शन देख लीजिए। ए में दिया है 80 और बी में दिया है आपका 80 के इन्वर्स 1 और सी में दिया है ए के इन्वर्स 1 टी और डी में दिया है 80 स्क्वायर। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ए 80। इसका आंसर सही हो जाएगा 80। चलिए 8वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है विद्युतीय फ्लक्स, दूसरा ऑप्शन है विद्युतीय विभव, और तीसरा ऑप्शन है विद्युतीय धारिता, और चौथा ऑप्शन है विद्युतीय क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युतीय क्षेत्र।
देख रहे हैं दोस्तों, इसका आंसर सही हो जाएगा विद्युतीय क्षेत्र। चलिए नामा क्वेश्चन। अपेक्षित परावैधुता का मात्रक होता है। अपेक्षित परावैधुता का मात्रक होता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन हम लोग देखेंगे। इसका फर्स्ट ऑप्शन न्यूटन मीटर बटा c²। बी ऑप्शन होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति c²। न्यूटन सी ऑप्शन इसका हो जाएगा न्यूटन स्क्वायर मीटर प्रति c²। और डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अब हम लोग खाली आंसर बोलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसीलिए चलिए इसका देखते हैं। कहता है 10वां क्वेश्चन, दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। चलिए एक बार और पढ़ेंगे। दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का सही आंसर हो जाएगा ए 2C। इसका सही आंसर 2C होगा। चलिए 11 क्वेश्चन देखते हैं। म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। चलिए इसका सही आंसर होगा, इसका 11 का सही आंसर होगा बी, यानी कि μ-1 इंटू ए। इसका सही आंसर होगा μ-1 इंटू ए। चलिए अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूर्य के प्रकाश का वर्ण क्रम होता है। चलिए दोस्तों एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। चलिए इसको इसका सही आंसर होगा सतत। जी हाँ सतत होगा इसका आंसर, क्योंकि सूर्य के प्रकाश का वर्ण क्रम होता है सतत। चलिए 13वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहता है कि समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। ठीक है, हम लोग फिर से क्वेश्चन को देखेंगे। समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। चलिए इसका हम लोग पन्ना पलटते हैं, थोड़ा सुन देख लेंगे इसका ऑप्शन क्या होगा। चलिए इसका चलिए देखिए 13 का आंसर होगा, 13 का आंसर होगा आपको, 13 का आंसर होगा ए। आंसर ए होगा 13 का। चलिए 14 हम लोग देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग के सभी दिमाग में आप लोग के क्वेश्चन आता होगा। चलिए तो इसका आंसर होगा, तो कहता है क्वेश्चन पहले देख लीजिए। कहता है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो इसका सबसे अपवर्तनांक ज़्यादा हीरा का होता है, हीरा का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि फ्रिज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सही है। कहता है कि फ्रिज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सही है। तो इसका 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि बीटा बराबर 2 लैम्डा बटा डी, इसका ऑप्शन हो जाएगा बीटा बराबर डी लैम्डा बटा डी। चलिए हम लोग 16वां क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए इसका है क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, ठीक है, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 9.46 गुने 10⁻15 मीटर, इसका सही आंसर होगा 1.46 गुने 10⁻15 मीटर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन लेंस मेकर सूत्र सही है। चलिए ये भी आप लोग क्वेश्चन, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है लेंस मेकर सूत्र सॉल्व करने के लिए। चलिए ये आप लोग कंफर्म याद कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर होगा, कहता है क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस मेकर सूत्र सही है। चलिए लेंस मेकर सूत्र पूछ रहा है, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। कहता है इसका आंसर सही ए हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं। चलिए इसका, चलिए पहले देख लेते हैं, इसको बोल देते हैं 1/f बराबर μ2/μ1 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2 इसका लेंस मेकर सूत्र का है सही। चलिए इसका हम लोग देख लिए। अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन का, देखते हैं आंसर क्या होगा। कहता है कि निम्नलिखित में कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है। जी हाँ दोस्तों, पानी का अपवर्तनांक पूछ रहा है, कितना होता है। चलिए आप लोग को ये भी पता होगा, चलिए देख लेते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन होगा ए, यानी कि μ = 1, इसका सही आंसर होगा μ = 1। सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसका सही आंसर होगा डी, μ = 1.33। इसका अपवर्तनांक के लिए, पानी के अपवर्तनांक के लिए होगा सही ऑप्शन μ = 1.33, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां। कहता है कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी। चलिए ये पूछ रहा है कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। चलिए तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा आपको 19 का आपको सही आंसर होगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका सही आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। चलिए अब 20वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में कौन कुशी का समीकरण है, ठीक है। ये आता है कुशी का समीकरण। चलिए निम्नलिखित में कौन कुशी का समीकरण है। चलिए इसका 20वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन होगा आपको सी। चलिए सी होगा, इसका हो जाएगा, पढ़ देते हैं, μ = 1 + b बटा, आपको हो जाएगा गामा, नहीं सॉरी, ये सिग्मा स्क्वायर। चलिए μ = 1 + b बटा सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर। चलिए अब हम लोग 21वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता I और प्रकाश के तरंग दैर्ध्य डेल्टा के लिए सही है। चलिए डेल्टा स्क्वायर है ये। चलिए तो इसका 21 का सही आंसर होगा, 21 का सही आंसर होगा डी ऑप्शन होगा 1 समानुपाती 1/Δ4, डेल्टा का पावर 4।
चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का ए, आवृत्ति। हाँ, प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है, आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति नहीं बदलती है। चलिए 23 क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इसमें से देखना है कि निम्नलिखित में से 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। चलिए तो इसका सही संबंध होगा ए ऑप्शन, कालांतर बराबर 2 पाई बट्टा डेल्टा गुने पथांतर। ठीक है, इसका सही ऑप्शन ए होगा। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है निम्नलिखित में से कौन विनाशी व्यतिकरण, कहता है कि निम्नलिखित में कौन विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है। चलिए तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 24 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कालांतर बराबर 2n + 1 × पाई। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 2n + 1 × पाई। ठीक है, चलिए 25 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 25 क्वेश्चन का सही आंसर होगा इसका ए ऑप्शन सही होगा, यानी कि तरंग दैर्ध्य। इसका सही ऑप्शन तरंग दैर्ध्य, प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है तरंग दैर्ध्य। चलिए 26 के देखते हैं हम लोग। 26 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 26 का सही आंसर सी हो जाएगा, यानी फोटोन कण। इस पर कोई आवेश नहीं होता है दोस्तों, आवेश रहित पूछ रहा है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। चलिए 27वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, लुक रहा है ना, देखिए। चलिए देखते हैं। चलिए हम लोग 27वां क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 27वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। ठीक है, पूछता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है, किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है। 27 क्वेश्चन नंबर है, तो इसका सही आंसर होगा 27 क्वेश्चन का सही आंसर आपको ऊर्जा होगा। ठीक है, ऊर्जा होगा इसका सही आंसर। ठीक है, अब कहता है 28वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कहता है कि निम्नलिखित में कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है। ठीक है, फोटोन की ऊर्जा के लिए सही पूछ रहा है, इसमें से कौन है जो फोटोन ऊर्जा के लिए सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि Hc/डेल्टा। ठीक है, Hc/डेल्टा। ठीक है, चलिए 29 का होगा। चलिए 29वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है कि तरंग संख्या बराबर होता है, यानी कि पूछता है कि तरंग संख्या बराबर क्या होता है। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/डेल्टा, यानी कि 1/डेल्टा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 30 को हम लोग पूछते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 30 को। कहता है निम्नलिखित में कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है। चलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा R बराबर R0 A⁻⁴ इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 31वां क्वेश्चन। चलिए 31वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। ठीक है, 31वां क्वेश्चन कहता है कौन संबंध सही है। ठीक है, तो हम लोग इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि लिखता है, थोड़ा सा मिटर गया है दोस्त, लिखता है 1U बराबर
इसका आंसर है 1u बराबर 6605 गुने 10 के पावर -27 kg। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। चलिए आगे देखते हैं 32 का। कहता है कि निम्नलिखित में कौन औसत आयु के लिए सही है। ठीक है, तो 32 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि T0 बराबर 1/डेल्टा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग 33वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 33वां क्वेश्चन, तो 33वां क्वेश्चन इसका हो जाएगा कि 228 और 92 यू में न्यूट्रॉन की संख्या होगी। ठीक है, 238 यू 92 में 238 यू 92 में न्यूट्रॉन की संख्या होगी। ठीक है, इसका संख्या कितना होगा। ठीक है, पूछ रहा है कि इसका संख्या कितना होगा, तो इसका संख्या हो गया 146, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 146। ठीक है, अब 34 हम लोग देखते हैं। 34 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सही है। ठीक है ना, इसमें सही पूछ रहा है कि कौन सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 34 का आंसर कौन होता है। तो इसका 34 का आंसर होगा ए। ठीक है, 4 × 10 बराबर 100 इनवर्स ए होला होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, इसका 100 होल्ट लिखता है कि 4 का होल्ट वाइज 10 बराबर 100 का होल्ट वाइज 2। ठीक है, अब हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 35 नंबर क्वेश्चन कि द्विआधारी योग प्लस द्विआधारी लिखा है कि द्विआधारी योग 1 + 1 के बराबर होता है। चलिए, तो इसका हम लोग सही आंसर होगा सी, यानी कि 10 होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 36 क्वेश्चन देखते हैं। 36 क्वेश्चन कहता है कि और गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। ठीक है, ये तो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसको देखिएगा आप लोग। और गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, यानी कि A + B = C। बुलियन व्यंजक और गेट के लिए बुलियन व्यंजक। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, और गेट के लिए बुलियन व्यंजक A + B = C होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कहता है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। ठीक है, कहता है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जूल T−1, जूल T के इन्वर्स 1। ठीक है, लोग रहा है ना, दिख रहा है ना, जूल T के इन्वर्स 1। ठीक है, चलिए हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन का क्या कहता है। कहता है कि चुंबकशीलता होता है। ठीक है, चुंबकशीलता होता है, तो इसका सही आंसर हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो इसका सही आंसर होता है ए, इसका होता है कि μ = B/H। ठीक है, इसका सही आंसर होगा μ = B/H, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, अब 39 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में नमन कोण के लिए कौन सही है। ठीक है, तो नमन कोण के लिए आपका सही हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पूछता है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। ठीक है, तो इसका नमन कोण का मान हम लोग देखेंगे, तो इसका नमन कोण का मान 40 का आंसर, नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ठीक है, 40 का आंसर सी हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम लोग 41 को देखते हैं। चलिए, तो कहता है 41 को कि
कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई में संबंध होता है। ठीक है, अब फिर से क्वेश्चन बोलते हैं। कहता है कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध होता है। चलिए, तो इसका 41 का आंसर होगा आपको A, यानी कि आंसर हो जाएगा Lm बराबर 5/6 Lg इंटू Lg। ठीक है, Lm बराबर 5/6 Lg। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर 41 का हो जाएगा A। चलिए अब हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग देखते रहिएगा, लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत ही अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है 42 नंबर क्वेश्चन कि देखिए तो आ जा रहा है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निर्वात की चुंबकशीलता होती है। ठीक है, इसका 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वात की चुंबकशीलता होती है। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका सही आंसर ए होगा, यानी कि हम बोल देते हैं, इसका सही आंसर ए होगा। म्यू नोट बराबर 4 पाई गुने 10⁻⁻7 H M के इन्वर्स 1। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। ठीक है, निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। ठीक है, 43 का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आंसर, तो 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 होता है। ठीक है, 43 का 0 होगा। चलिए 44 देखेंगे हम लोग, तो कहता है 44 में कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल होता है। ठीक है, कहता है कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल क्या होता है। ठीक है, तो इसमें से सही ऑप्शन चुनना है, तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ए। इसमें हो जाएगा सही ऑप्शन ए, सी बराबर 1 सही ऑप्शन ए है, इसका हो जाएगा सी बराबर 1/√म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 44 का ए। चलिए ठीक है, अब हम लोग 45 देखते हैं। कहता है 45 क्वेश्चन नंबर का कहता है कि एक्सरे किरण के तरंग दैर्घ्य का मान होता है। ठीक है, एक्सरे किरण का तरंग दैर्घ्य का मान आपको ए ऑप्शन होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा लगभग, इसका हो जाएगा लगभग 10 लगभग हो जाएगा इसका आंसर लगभग 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। ठीक है, तो 46 का सही आंसर हो जाएगा आपको डी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसका ई गुने ई एक्स बी के समानांतर। ठीक है सर, बी हो जाएगा। चलिए आप लोग 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है, ये तो सबको पता होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन का मान होता है। देखिए इसका इलेक्ट्रॉन का मान होगा आपको 47 के बी ऑप्शन, 47 के 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, आपको किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है 1.6 गुने 10⁻1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्लैंक नियतांक की बीमा होती है। चलिए प्लैंक नियतांक की बीमाएं होती है। चलिए तो क्या होती है हम लोग देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। तो इसका हो जाएगा आपको सही आंसर ए, यानी कि
ml स्क्वायर टी इन्वर्स 1, ml स्क्वायर टी इन्वर्स 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अब हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 49 का सही आंसर हो जाएगा ए। देखिए, बोल देते हैं आंसर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, इसका ये सही आंसर हो जाएगा 49 के 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, चलिए अब हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक क्या है। रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन बराबर यानी कि एन बराबर एन नोट ई के इन्वर्स माइनस लेमडा टी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 50 के ए। ठीक है, चलिए 51 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। कहता है कि निम्नलिखित में से अल्फा कण के कौन सही है, अल्फा कण के लिए कौन सही है। ठीक है, सॉरी, अब इसे पढ़ देते हैं इसको। निम्नलिखित में से अल्फा कण के लिए कौन सही है। चलिए, तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। ठीक है, संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। ठीक है, इसका कोणीय संवेग पूछ रहा है, तो इसका कोणीय संवेग हो जाएगा आपको 52 का ए ऑप्शन, यानी कि एल बराबर एन एच बटा 2 पाई। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा एल बराबर एन एच बटा 2 पाई। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में। चलिए, कहता है कि कैथोड किरणें समूह है। ठीक है, कैथोड किरणें समूह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के कैथोड किरणें समूह है। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि परमाणु में अवस्थित मूल कण है। ठीक है, कहता है कि परमाणु में अवस्थित मूल कण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चलिए इसका 54 का सही आंसर हो जाएगा आपको सी। ठीक है, 54 का सही आंसर हो जाएगा सी, प्रोटॉन और एवं न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए अब हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन क्रिकहॉफ के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। चलिए, ये तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि क्रिकहॉफ के प्रथम नियम के से संरक्षित होता है। क्या होता है, चलिए इसका 55 का सही आंसर होगा आपको बी, यानी कि आवेश। इसका क्रिकहॉफ के प्रथम नियम से संरक्षित होता है आवेश। ठीक है, 55 का सही आंसर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए 56 देखते हैं हम लोग। 56 कहता है कि आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आई धारा बहने के कारण चुंबकीय बल क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 56 का ए, यानी कि म्यू नोट आई बटा 2r। ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, चलिए इसका 56 का सही आंसर हो जाएगा म्यू नोट आई बटा 2r। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सही है। ठीक है, इसमें से सभी में से सही ऑप्शन चुनना है। ठीक है, तो हम लोग 57 का सही ऑप्शन देखेंगे, तो 57 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 57 का सही ऑप्शन ए, यानी कि
1 किलोग्राम, हाँ 1 किलोवाट घंटा, यानी कि 1 kWh बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, 57 का सही आंसर हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। चलिए अब 58 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। चलिए इसमें से सही चुनना है कि सही कौन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए। 1 टेस्ला बराबर 1 न्यूटन प्रति 1 मीटर प्रति 1। ठीक है, ये ऐसे भी बोल सकते हैं 1 टेस्ला बराबर 1 NA के पावर -1 और M के पावर -1। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको ऑप्शन से पकड़ना है और याद भी करना है। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ ऑप्शन से ही पकड़िएगा, गलत भी ऑप्शन वहाँ पे लिखा रहता है और इनमें से कोई नहीं भी कर दिया जाएगा तो आप गड़बड़ा जाएंगे, इसीलिए आप ऑप्शन के साथ याद के साथ रहेंगे। ठीक है, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 59 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। ठीक है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। चलिए तो इसका 59 का सही आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि अनंत। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत होता है भाई, अनंत होता है। चलिए 60 का हम लोग देखेंगे। चलिए तो 60 का होता है, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। एमीटर की धारा संग्रहिता होता है। ठीक है, एमीटर की धारा संग्रहिता होता है। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि विक्षेप बटा धारा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा विक्षेप बटा धारा। ठीक है, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक है। ठीक है, इस क्वेश्चन कहता है कि स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आप लोग सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हेनरी। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी। ठीक है, चलिए 62 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए ऑप्शन, यानी बोलता है कि निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही है। तो IRMX बराबर 0.707 I0। ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सही है। प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एक्सेल बराबर WL। ठीक है, WL। ठीक है, चलिए चौथा नंबर हम लोग 64वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए इसका कहता है कि निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र C रहने पर, और यहाँ पे कुछ मिटर गया है भाई। चलिए प्रतिघात होता है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको माफ़ कीजिएगा, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा, बता देते हैं, ये हो जाएगा। ये इतना याद रखिएगा कि XC बराबर 1/WC। ठीक है, चलिए 65 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो 65 नंबर क्वेश्चन है LR परिपथ का प्रतिघात होता है। ठीक है, LR प्रतिपथ का प्रतिघात होता है। सॉरी, गलत क्वेश्चन पढ़ गए हैं। कहता है कि LR 65वां नंबर क्वेश्चन, LR परिपथ का प्रतिबाधा होता है। ठीक है, प्रतिबाधा होता है, ये तो सबको याद होगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी Z बराबर √R² प्लस WL के होल स्क्वायर। ठीक है, LR परिपथ का प्रतिबाधा पूछ रहा है। LR परिपथ का बाधा होगा आपको Z बराबर √R² प्लस
WL² के WL के होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 66 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि 220√2V। चलिए अब इसे क्वेश्चन बोल देते हैं, प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान होता है 220√2V। ठीक है, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, धारावाहिक प्रेरित में चुंबकीय ऊर्जा होता है। धारावाहिक प्रेरित्र में चुंबकीय ऊर्जा होता है। तो प्रेरित्र में चुंबकीय ऊर्जा होती है आपको सी ऑप्शन इसका, तो 1/2 Li²। ठीक है, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर एक कार्यकारी बल होता है। अब इस क्वेश्चन पढ़ देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर एक कार्यकारी बल होता है। ठीक है, तो कार्यकारी बल आपको हो जाएगा F बराबर BI, F बराबर BI गुन्ने वेक्टर I/I। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 68 का सी। ठीक है, अब 69 का, तो निम्नलिखित में से कौन व्यंजक विद्युत के लिए सही है। इसमें व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही पूछ रहा है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा P बराबर V²/R, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, P बराबर V²/R। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, लास्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, एक सेट का फर्स्ट सेट का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन है, तो ये पूछता है 70 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता, यानी कोष्ट में करके दिया है मिनट में, ये मिनट में पूछ रहा है, होती है। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में कितने मिनट में होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 1/60 मिनट। 1/60 मिनट में इसका मानव नेत्र की विभेदन क्षमता होती है। ठीक है, चलिए आज तक के लिए इतना ही। मैं आप लोग से धन्यवाद चाहता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ, और मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे सेंटर ऑफ स्टूडेंट हैं ISC के छात्र, मैं उनको सभी को नव वर्ष की शुभ हार्दिक कामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इस अगले वीडियो के लिए मुझे प्रेरित करेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे और लाइक शेयर भी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मैं इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलिए।